नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। तो देखिए, पाकिस्तान यानी आतंक का दूसरा नाम। जी हाँ, जब बात भारत की होती है तो पाकिस्तान सिर्फ सरहद से ही आतंक नहीं फैलाता, बल्कि साइबर टेरर से भी भारत में एंट्री ले रहा है। हालांकि वो उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र साइबर टीम ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में अहम बुनियादी ढांचे की वेबसाइट्स को निशाना बनाकर 15 लाख से ज्यादा साइबर हमले करने के लिए जिम्मेदार 7 एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट यानी एपीटी समूहों की पहचान की है। और एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इनमें से केवल 150 हमले ही सफल रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता होने के बाद भी भारत सरकार की वेबसाइट्स को पड़ोसी देश के साथ साथ बांग्लादेश और मध्य पूर्वी इलाके से साइबर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। तो पत्रकारों को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र साइबर के एक सीनियर अधिकारी ने हैकर्स द्वारा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डेटा चुराने, विमानन और नगर पालिका प्रणालियों को हैक करने और चुनाव आयोग की वेबसाइट को निशाना बनाने के दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद भारत में सरकारी वेबसाइट्स पर साइबर हमले कम हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से ये बंद नहीं हो पाए हैं। और ये हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मोरक्को और मध्य पूर्वी देशों से हो रहे हैं। तो आतंकवादियों के खिलाफ इसी नाम से भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान के तहत तैयार की गई रोड ऑफ सिंदूर नाम की एक रिपोर्ट में राज्य की नोडल साइबर एजेंसी ने पाकिस्तान सहयोगी हैकिंग समूह द्वारा शुरू किए गए साइबर युद्ध की भी जानकारी दी है। तो इस रिपोर्ट में दरअसल पुलिस महानिदेशक और राज्य खुफिया विभाग सहित सभी प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस रिपोर्ट को सौंपा गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र साइबर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यशस्वी यादव ने कहा कि साइबर अटैक बांग्लादेश, पाकिस्तान, मध्य पूर्व और एक इंडोनेशियाई ग्रुप से शुरू हुए हैं। यानी इस्तेमाल किए गए तरीकों में मैलवेयर कैंपेन्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस यानी डीडीओस हमले और जीपीएस स्पूफिंग शामिल थे। इंडियन वेबसाइट्स को नुकसान पहुंचाने की भी जानकारी सामने आई है। और अब सवाल ये है कि क्या व्हाट्सएप भी हैक किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इससे कैसे बचें? तो देखिए, व्हाट्सएप की चैट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है और ऐसे में चैट्स को हैक नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी इन चैट्स को नहीं पढ़ सकता है, लेकिन डिवाइस में फाइल के रूप में मौजूद डाटा को मैलवेयर के जरिए हैक किया जा सकता है। और पाकिस्तान के हैकर्स मैलवेयर भेजकर फोन की ओटीपी और अन्य पर्सनल जानकारी चोरी कर सकते हैं। तो आपके डिवाइस में मैलवेयर अटैक के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप एक जरिया बन सकते हैं। तो हैकर्स ने आपके व्हाट्सएप पर कोई लिंक भेजा अगर है और आपको लिंक पर क्लिक करते हैं तो उस मैलवेयर यानी कि वो जो मैलवेयर होगा वो आपके डिवाइस में दाखिल हो सकता है। तो आपकी बैंकिंग डिटेल्स और डाटा इस दौरान चोरी हो सकता है। वहीं ये भी देखिए कि गलती से संदिग्ध लिंक या पीडीएफ पर क्लिक हो जाए तो आपको क्या करना है। दरअसल इंटरनेट इस्तेमाल करने के दौरान अगर आपने गलती से संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या कोई अटैच्ड संदिग्ध पीडीएफ फाइल ओपन कर दी है तो इसके तुरंत बाद कुछ उपाय आप अपना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन तुरंत बंद कर दें। ये सावधानी पूर्वक करना है आपको। और इससे यदि मैलवेयर डाउनलोड हुआ है तो नेटवर्क के जरिए फैलेगा नहीं, यानी आप बच जाएंगे। और उस अकाउंट का पासवर्ड तुरंत बदल दें जिसमें आपने हाल ही में लॉग इन किया था। अपने बैंकिंग एप्स के क्रेडेंशियल्स बदलें। यदि आपने किसी फर्जी लिंक या बैंकिंग वेबसाइट पर लॉग इन किया था तो बैंक को तुरंत इसकी सूचना दे दें और अपने खाते पर नजर बनाए रखें। वहीं देखिए, एंटीवायरस की मदद से स्मार्टफोन और लैपटॉप को स्कैन करें और अपने डिवाइस पर एक भरोसेमंद एंटीवायरस रन करें और पूरे डिवाइस को स्कैन करें। तो कोई संदिग्ध फाइल डाउनलोड हो गई है तो उसे डिलीट कर दें। वहीं साइबर एक्सपर्ट की मदद भी आप ले लीजिए और साइबर सेल को तुरंत इसकी रिपोर्ट कर दीजिए। तो किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या लोकल साइबर सेल से संपर्क आप कर सकते हैं। इसके अलावा CERT इनको भी आप रिपोर्ट करें और आप अपनी शिकायत incident@certin.org.in पर भेज सकते हैं या साइबर क्राइम सेल की राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके पास है। वहीं देखिए, पाकिस्तानी फिशिंग वेबसाइट्स की पहचान कैसे की जाए ये जानना बहुत जरूरी है। फिशिंग वेबसाइट्स देखने में बिल्कुल असली जैसी दिखती हैं और ऐसे में आदमी गलती से इनका शिकार हो जाता है। इनका डोमेन नेम और इंटरफेस भी असली वेबसाइट से मिलता जुलता रहता है। तो ऐसे में इनकी पहचान करने के लिए हमें कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
इस बात को ध्यान रखें कि वेबसाइट सिक्योर हो। सुरक्षित वेबसाइट्स का यूआरएल HTTPS से शुरू होता है और एड्रेस बार में ताले यानी कि पैडलॉक का चिन्ह दिखता है। तो SSL प्रोटोकॉल होने पर ही डाटा एन्क्रिप्टेड होता है। अगर वेबसाइट HTTP है या लॉक नहीं है तो वह असुरक्षित वेबसाइट हो सकती है। वेबसाइट के डोमेन नाम पर ध्यान दें। यूआरएल में शब्दों की स्पेलिंग देखें। कई बार फिशिंग साइट हकीकत जैसे लगने के लिए मामूली सा फेरबदल कर देती है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की वेबसाइट का यूआरएल है http www.mha.gov.in है। तो हैकर्स ऐसे ही नकली वेबसाइट बना सकते हैं और मिलता जुलता नाम यानी http www.mhaand.com इस तरह के जो नाम है वो रख सकते हैं। ऑफर्स के लालच से सावधान रहे। फिशिंग ईमेल या मैसेज में अक्सर विजुअल ट्रैप होते हैं, जैसे कोई ऑफर और जरूरी संदेश जो आपके लिंक पर क्लिक करने के लिए उकसाते हैं। तो हमेशा सोच समझकर ही किसी लिंक या अटैचमेंट पर आप क्लिक करें। और साथ ही खराब वेब डिजाइन और भाषा भी एक बड़ा कारण है, यानी फिशिंग साइट पर वर्तनी की गलतियां, खराब भाषा या लो रेजोल्यूशन पिक्चर्स को आप देख सकते हैं। और ऐसे में मूल कंपनी की वेबसाइट प्राय प्रोफेशनल दिखने के लिए, जबकि नकली जो टाइपो एरर होता है, रंग और लेआउट में कमी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि ये गलत वेबसाइट क्लिक हो रही है या मैलवेयर है या कुछ गलत आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गया है। ये तमाम इन बातों को अगर आप बारीकी से देखेंगे, समझेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ खामी है और इसी तरह से आप साइबर अटैक से बच सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।